हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। चलिए आज स्टार्ट करते हैं क्लास 12 का मैट्रिसेस ऑफ व्यू। ये अध्याय 3 है क्लास 12 का। बिहार बोर्ड एग्जामिनेशन की तैयारी हो रही है। तो बच्चों आज का टॉपिक है मैट्रिसेस मैट्रिक्स। चलिए तो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप यहाँ पर समझिए कि मैट्रिसेस ये प्लुरल होता है और मैट्रिक्स जो है वो सिंगुलर होता है। आव्यूह क्या है? तो आव्यूह संख्याओं या फलनों का आयताकार क्रम विन्यास। देखिए अगर हम किसी मैट्रिक्स की बात करें तो इसमें क्या होता है, आयताकार। इसलिए इसमें क्या है, क्योंकि इसमें जो ऑर्डर होता है वो होता है m×n के ऑर्डर में होता है। ऑर्डर का मतलब होता है किसी मैट्रिक्स का कोटि, आव्यूह की कोटि, आव्यूह की कोटि, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। अगर हम ऑर्डर की बात करें तो मैट्रिक्स में जो ऑर्डर होता है वो आयताकार क्रम विन्यास में होता है। कहने का मतलब इसके ऑर्डर को हम m×n के रूप में रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, अब ये m×n के रूप में जो रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो इसमें m क्या है और n क्या है इसको समझेंगे। यहाँ पर m का मतलब होता है रो और n का मतलब होता है कॉलम। n का मतलब क्या होता है? कॉलम। नहीं समझ में आई? चलिए यहां पर समझते हैं। जैसे कि मान लीजिए सबसे पहली बात ये समझिए कि जो मैट्रिक्स होता है उस मैट्रिक्स को हम, किसी भी मैट्रिक्स को हम बड़ी कोष्टक के रूप में रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, एक बात ये हो गया। दूसरी बात, इसको हम कैपिटल लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे कि एक मैट्रिक्स है मेरा, यहाँ पर ध्यान दीजिए, बी से रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो बी बराबर A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33। अब तो आपको ये कहिएगा सर ये क्या आप लिख दिए हैं यहाँ पर। तो ये जो आप बड़ी ब्रैकेट देख रहे हो है ना, बड़ी ब्रैकेट, लार्ज ब्रैकेट जो देख रहे हो आप, बड़ी कोष्टक जो देख रहे हो, ये मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है ना, और इसको हम रिप्रेजेंट करने के लिए कैपिटल लेटर का, अंग्रेजी अक्षर का यूज करते हैं। ठीक है, एक बात ये हो गया। इसके अंदर जो भी चीज लिखा हुआ मिलेगा आपको, जो भी संख्याएं लिखा हुआ मिलेगा, उन संख्याओं को हम एलिमेंट कहते हैं। क्या कहते हैं? एलिमेंट कहते हैं। एक बात ये हो गया। दूसरी बात, मैट्रिक्स के अंदर ये जो आप देख रहे हो इस तरह से जो चीजें देख रहे हो, इसको कहा जाता है, ये जो लंबी लंबी जो लाइनें देख रही है जो एक दूसरे के समांतर है, मतलब 36 तल के समांतर जो भी संख्या लिखा हुआ रहेगा उन संख्याओं को हम कहते हैं रो। कहा जाता है कि वो रो में रखा गया है। रो मतलब होता है पंक्ति। रो मतलब क्या होता है बच्चों? पंक्ति होता है। तो इसको पंक्ति कहा जाता है। पंक्ति किसको कहेंगे? तो तल के समांतर है ना, पृथ्वी तल के समांतर या तल के समांतर जो भी रेखा खींची जाती है, क्षैतिज में जो भी रेखा खींची जा रही है, तो क्षैतिज में जो जो संख्याएं आ रही है वो सब कहलाता है रो में। क्षैतिज में आने वाली संख्याएं रो कहलाती है। और जो खड़ी वाली जो संख्याएं होगी, इस तरह से अगर हम देखें तो आपको क्या दिख रहा होगा? इस तरह से अगर हम देखें तो आपको है ना, ये जो हम डॉट डॉट बना रहे हैं, ये जो हम डॉट डॉट वाला जो बना रहे हैं, एक तरफ से आपको खड़ा पिलर के जैसा दिख रहा होगा। ये जो हम डॉट डॉट बनाए हैं ये आपको खड़ा पिलर के जैसा दिख रहा होगा। इसको कहा जाता है कॉलम। क्या कहा जाता है? कॉलम कहा जाता है। कॉलम, कॉलम को हिंदी में हम स्तंभ कहते हैं। एक रो होता है और एक कॉलम होता है। तो जो क्षैतिज के समांतर खींची गई है वो रो कहलाएगा, और जो है ना ऊर्ध्वाधर खड़ी दिख रही है वो क्या दिखाएगा आपको? कॉलम दिखाएगा। कॉलम कहेंगे इसको। तो इसमें कितना रो और कितना कॉलम होता है? आप अगर ध्यान से देखिए तो यहाँ पर देखिए आपको एक रो है, ये सेकेंड रो है, ये थर्ड रो है। तो इसको क्या कहेंगे? R1 कहेंगे। इसको क्या कहेंगे? R2 कहेंगे। इसको R3 कहेंगे। यहाँ पर 3 रो है। कॉलम कितना है? देखिए एक ये खड़ा है, इसको हम फर्स्ट कॉलम कहेंगे। ये खड़ा है, इसको हम सेकेंड कॉलम कहेंगे। ये खड़ा है, इसको हम थर्ड कॉलम कहेंगे। कितने कॉलम है? 3 कॉलम है। कितने रो हैं? 3 रो हैं। बात समझ में आ गया? इसमें भी देखिए, इसमें समझते हैं। ये जो आप दिख रहा है आपको, ये वाला जो दिख रहा है, ये आपका फर्स्ट रो हो गया, ये आपका सेकेंड रो हो गया, ये आपका थर्ड रो हो गया, और ये जो आपका जो है, जो खड़ा वाला जो दिख रहा है, जिसको हमने डॉट डॉट में है ना बनाया है, इसको हम क्या कहेंगे? इसको हम कॉलम कहेंगे। तो इसमें कितना रो और कितना कॉलम है? इसमें 1 रो, 2 रो, 3 रो, 3 रो है। कॉलम कितना है? देखो ये फर्स्ट कॉलम हो गया
और ये कितना कॉलम हो गया, सेकेंड कॉलम हो गया। तो कितना कॉलम और कितना रो हो गया, तो सबसे पहले लिखा जाता है रो और फिर लिखा जाता है कॉलम। अगर हम इस मैट्रिक्स की ऑर्डर की बात करें तो इसमें 3 रो है, 1 2 3, तो 3 रो हो गया। कॉलम कितना है, कितनी खड़ी है ना, 2 है, तो 2 कॉलम हो गया। 3 इंटू 2 बोल दिए इसको, 3 इंटू 2 बोल दिए, ये आपका ऑर्डर हो गया। इस मैट्रिक्स का ऑर्डर हो गया 3 इंटू 2, कहने का मतलब 3 रो और 2 कॉलम है। इस मैट्रिक्स का ऑर्डर कितना होगा, तो इसमें देखिए 3 रो है और कितना कॉलम है, 3 कॉलम है। इसमें कितना है, 3 रो है और 2 कॉलम है, और इसमें 3 रो है और 3 कॉलम है, इसलिए इसका ऑर्डर 3 इंटू 2 हो गया, इसका ऑर्डर 3 इंटू 3 हो गया। उम्मीद करते हैं कि आपको ये मेरी बातें समझ में आएंगी। चलिए आप ध्यान से समझिए। जैसे कि सपोज कर लीजिए कि मान लीजिए कि कोई मैट्रिक्स है और इसके अंदर का एलिमेंट है 1 3 1 -1 0 2 3 2, या फिर एक मैट्रिक्स और ले लेते हैं y बराबर 1 0 3 2 1 3 -1 और 2। चलिए आपको बताना है कि इस मैट्रिक्स में कितने रो हैं और कितने कॉलम है। चलिए देखिए समांतर में देखिए कितने हैं, एक ही है, एक ही समांतर हो गया। फिर इसके समांतर ये हो गया, तो कितना रो हो गया इसमें, फर्स्ट रो और ये सेकेंड रो। कितना खड़ा है देखिए, कितना पिलर खड़ा है, देखिए एक पिलर खड़ा, समझ लीजिए इसको, ये सेकेंड पिलर खड़ा हो गया, ये थर्ड पिलर खड़ा हो गया, ये फोर्थ पिलर खड़ा हो गया। तो कितना पिलर हो गया देखिए, फर्स्ट कॉलम, सेकेंड कॉलम, थर्ड कॉलम, फोर्थ कॉलम। कितना कॉलम है, 4 कॉलम है, कितना रो है, 2 रो है। तो इसका ऑर्डर क्या होगा, इसका ऑर्डर होगा 2 रो है और 4 कॉलम है, 2 इंटू 4। पहले रो को लिखेंगे फिर कॉलम को लिखेंगे, ठीक है। इसमें देखिए इसमें कितना रो है, देखिए 1 रो, 2 रो, 3 रो और 4 रो। कॉलम कितना है देखिए, खड़ा में 1 कॉलम है, ये कितना कॉलम है, 2 कॉलम है। तो ये फर्स्ट कॉलम हो गया, ये सेकेंड कॉलम हो गया, ये फर्स्ट रो हो गया, ये सेकेंड रो हो गया, ये थर्ड रो हो गया, ये फोर्थ रो हो गया। तो इसका अगर हम ऑर्डर बात करें तो 4 रो और कितना कॉलम है, 3 कॉलम है, तो 4 इंटू 3 हो गया। बात समझ में आया। चलिए आगे की बात करते हैं। चलिए अब हम अगर आपसे कहेंगे कि एक आप जो है ना 2 इंटू 3 मैट्रिक्स की रचना कीजिए। 2 इंटू 3 मैट्रिक्स की रचना करने का क्या मतलब हुआ कि 2 क्या है, पहले जो लिखा हुआ है, तो 2 क्या है, 2 क्या है आपका रो है, और 3 क्या है आपका, 3 क्या है आपका कॉलम है। बात समझ में आया। तो इसमें 2 रो है और 3 कॉलम है। चलिए रचना करते हैं, 2 रो और 3 कॉलम वाला कोई मैट्रिक्स बनाते हैं। सपोज कर लीजिए एक मैट्रिक्स ए है, इसमें कितना रो है, 2 रो है। तो हम मान लेते हैं इसके अंदर का एलिमेंट है A11 A12 और कितना कॉलम है, 3 कॉलम है। तो ऐसे तो हम 2 बार बनाएंगे और ऐसे हम 3 बार बनाएंगे, A11 A12 और ये क्या हो गया A13। चलिए यहाँ पर आप देख रहे हैं ये पहले 1 लिखा हुआ है, फिर यहाँ पर भी 1 लिखा हुआ है, फिर यहाँ पर भी 1 लिखा है, लेकिन बाद वाली जो संख्या है वो चेंज हो रही है। तो मैंने आपको क्या कहा है कि पहले रो को लिखते हैं और फिर कॉलम को लिखते हैं। चूंकि पहले रो को लिखा जाता है और फिर कॉलम को लिखा जाता है, तो देखिए इस तरह से अगर आप कितना भी लिखते जाइए वो सब फर्स्ट रो में ही होगा, इसलिए यहाँ पर चेंज नहीं हुआ। ये 1 है, ये भी 1 है, ये भी 1 है, मतलब ये सब आपका फर्स्ट रो का ही एलिमेंट है, फर्स्ट रो का ही संख्या है, फर्स्ट रो का ही अवयव है। लेकिन देखिए अगर हम बात करें तो देखो ये फर्स्ट कॉलम हो गया, ये सेकंड कॉलम हो गया, ये थर्ड कॉलम हो गया, कॉलम चेंज हो रहा है, इसलिए यहाँ पर 1 2 और 3 कॉलम लिखिए, ठीक है ना। ऐसे आप जितना नीचे जाइएगा सब फर्स्ट कॉलम में कहलाएगा, ऐसे आप जितना नीचे जाइएगा जितना संख्या लिखेगा सेकंड कॉलम में कहलाएगा, ऐसे जितना भी जाइएगा थर्ड कॉलम में, ऐसे जितना भी जाइएगा फोर्थ कॉलम में, फिफ्थ कॉलम में। जितना पिलर आपको खड़ा मिलेगा वो सब कॉलम में होगा, और जितना आपको पृथ्वी तल के समांतर आप जो भी लाइन खींचेगा वो आपका रो में आएगा। बात समझ में आया। चलिए तो इसमें कितना हो गया आपका, देखिए बात कर रहे हैं, ये फर्स्ट रो हो गया, 3 कॉलम बन गया। चलिए हमको कितना रो बनाना है बताइए तो, है ना, 2 रो बनाना है और 3 कॉलम बनाना है। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पर, देखिए A21 A22 और A23। तो कितना रो हो गया, देखिए इसमें हो गया 2 रो
देखो 1 और 2, कितना कॉलम, 1 2 3, 3 कॉलम हो गया। 2 इंटू 3 मैट्रिक्स की रचना कर दी है। बात समझ में आया। चलिए अब हम इससे रिलेटेड कुछ प्रश्न देते हैं आपको, है ना, आप बनाइएगा। चलिए इसको मिटा दें। चलिए प्रश्न है, एनसीईआरटी का प्रश्न है, सबसे पहले प्रश्न है, एक ऐसे आव्यूह की रचना कीजिए जिसके अवयव aij बराबर 1/2 i माइनस 3j द्वारा प्रदत्त है। प्रदत्त मतलब दिया गया। देखिए आपको प्रश्न में कह रहा है एक ऐसे मैट्रिक्स की रचना करनी है ना, जो क्या कह रहा है, जो कि इसके द्वारा दिया गया। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर aij का मतलब हो गया, आप देखे होंगे कि हम जब मैट्रिक्स लिख रहे थे उसके अंदर लिख रहे थे, हम क्या लिख रहे थे, a11 a12 ऐसा कुछ लिख रहे थे। तो यहाँ पर a छोटी a जो है आपका यहाँ पर एलिमेंट रिप्रेजेंट कर रहा है। क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, एलिमेंट, उसके अंदर का अवयव तत्व रिप्रेजेंट कर रहा है। हमको एक अवयव की रचना करनी है ना, तो किस तरह की अवयव रचना करनी है, 3 इंटू 2 अवयव की रचना करनी है। यहाँ पर प्रश्न में छूट गया था 3 गुना 2 अवयव की रचना करनी है। तो 3 गुना 2 अवयव की रचना करनी है। तो 3 गुना 2 अवयव की रचना करने के मतलब पहले 3 है तो पहले रो है, और फिर 2 है, फिर तो कॉलम है। रो इंटू कॉलम, 3 रो और 2 कॉलम की रचना करनी है। चलिए तो हम इसके लिए मान लेते हैं, माना कि कोई मैट्रिक्स है A और यह मैट्रिक्स क्या है, 3 रो और 2 कॉलम वाला मैट्रिक्स है, क्योंकि हमको इसी मैट्रिक्स की रचना करनी है। तो इसके अंदर का एलिमेंट क्या क्या होगा, तो हमको 3 रो में लिखना है, ऐसे फर्स्ट रो में, ऐसे सेकेंड रो में, ऐसे थर्ड रो में लिखना है। चलिए लिखते हैं इसके अंदर का एलिमेंट। ये फर्स्ट रो है, फर्स्ट कॉलम है, a11, a12 मतलब फर्स्ट रो है, सेकेंड कॉलम है, a13 मतलब फर्स्ट रो है और थर्ड कॉलम है। लेकिन हमको 3 रो और 2 कॉलम बनाना है, इसलिए हमको a13 की जरूरत नहीं पड़ेगी। किसकी जरूरत पड़ेगी, फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम की जरूरत पड़ेगी, और फर्स्ट रो और सेकेंड कॉलम की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि 2 ही कॉलम है। 3 रो 2 कॉलम, 2 ही कॉलम है, 2 खड़ी लाइन बनानी है, ठीक है। चलिए उसके बाद देखिए a21 मतलब है ना सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, a22 मतलब सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, a31 मतलब थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, a32 मतलब थर्ड रो सेकेंड कॉलम। एक मैट्रिक्स बना दी, एक मैट्रिक्स हमने मान लिया है, ये जो मैट्रिक्स है ये 3 इंटू 2 मैट्रिक्स है, ठीक है। चलिए अब हमको ये अवयव दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, अवयव दिया हुआ है। चलिए इसका हेल्प लेंगे, aij दिया हुआ है, ठीक है ना। कितना दिया हुआ है, 1/2 मॉड i माइनस 3j। देखिए मॉड का मतलब होता है कि अंदर में अगर कोई संख्या ऋणात्मक निकलेगा तो मॉड से बाहर होने के बाद वो पॉजिटिव हो जाता है, ठीक है। चलिए aij का मतलब हो गया, i का मतलब 1 और j का मतलब 1, तो ये एलिमेंट है, हम निकालेंगे पहले a11। 1 का मतलब i, j में भी यहाँ 1 है, मिला लीजिए आप, है ना। i मेरा 1 है, j मेरा 1 है, तो जहां जहां i है वहां 1 लिखना है, जहां जहां j है वहां 1 लिखना है। चलिए 1/2 हो गया, i की जगह 1 माइनस 3 गुना j की जगह 1। चलिए 1/2 हो गया, 1 3 गुना 1 3 माइनस 3 हो गया, 1 में 3 गया, कितना हो गया, 2 हो गया। चलिए 2 2 कैंसिल हो गया, है ना, क्योंकि 1 में देखिए 1 माइनस 3 हो गया आपका -2, लेकिन -2 मोड में है ना, तो इससे मोड से जब संख्या बाहर निकलेगी तो पॉजिटिव होगा, तो 1/2 गुना 2 2 2 कैंसिल हो गया, कितना निकल गया, 1 निकल गया। चलिए अगला बात करते हैं, a12 निकालेंगे, अब a12 निकालेंगे। तो चलिए आपका यहाँ पर देखिए a12 निकाल रहे हैं, मतलब i की जगह पर 1 लिखना है, j की जगह पर 2 लिखना है, और आपका जो दिया हुआ है वो कितना दिया हुआ है, ये यहाँ पर वैल्यू दिया हुआ है 1/2, i की जगह पर 1 लिख दीजिए, -3 गुना, है ना, j की जगह पर आपको क्या लिखना है, 2 लिखना है। चलिए 1/2, 1 माइनस 3 दूनी 6, कितना हो गया
1/2 -5 हो गया। -5 का मोड 5 होगा, तो 1/2 गुना 5 कितना निकल गया, 5/2 निकल गया। चलो A12 निकल गया, A11 A12, अब A21 निकालेंगे, A21 निकालेंगे तो 1/2 हो गया। देखिए 1/2 हो गया। आई की जगह पर आपको क्या लिखना है, ये आपका आई है, आई, और ये आपका क्या है, जे। तो आई की जगह पे 2, जे की जगह पर 1 लिखना है। चलिए तो यहाँ पर आपका है आई -3j, तो 1/2 आई की जगह पर 1 -3j, जे की जगह पर, आई की जगह पर आपको क्या लिखना है, 2 लिखना है, -3j, 3 इंटू जे का मान 1 हो गया। तो 1/2, 2 - 3, 2 में 3 गया, -1, -1 का मोड कितना होगा, +1, तो कितना निकल गया, 1/2 निकल गया। A12 निकल गया, A21 निकल गया। अब क्या निकालेंगे, A22 निकालेंगे। चलो A22 तो 1/2 हो गया। आई के जगह पर 2, जे के जगह पर भी 2, तो 1/2 कितना होगा, 0 होगा, तो कितना निकल गया, 0। अब क्या निकालेंगे, A22 निकालेंगे। देखिए A22 है ना, A11 निकाले, A12 निकाले, फिर क्या निकाले हम, A21 निकाले, A22 निकाले। अब क्या निकालेंगे, A31 निकालेंगे। चलिए A22 तो निकाल लिए, अब A31 निकालेंगे, तो 1/2 हो गया। चलो यहाँ देखो I -3j है, तो क्या हो जाएगा, I मेरा कौन है, 3 है, माइनस जे कौन है मेरा, जे मेरा कौन है, देखो जे मेरा 1 है। तो कितना हो गया बताइए, 1/2, 3 - 2 हो गया, 3 में 2 गया बच्चा 1, -1 सॉरी +1, 3 में 2 गया 1, कितना निकल गया, 1/2 निकल गया। अब देखो A31 निकल गया, अब A32 निकालो, तो 1/2 हो गया, है ना। अब चलिए देखिए क्या है, यहाँ पर देखिए I -3j है, तो I मेरा कौन हो गया, 3 माइनस, है ना, 3 इंटू जे का मान कितना हो गया, 2, तो कितना हो गया, 1/2, 3 - 3 दूनी 6, 1/2, 3 में 6 गया, -3 बाहर निकला, +3, तो कितना निकल गया बच्चा, 3/2। क्या आपको समझ में आ रहा है, चलिए नहीं दिख रहा है क्या, 1 मिनट। अब क्या निकल गया, मैट्रिक्स मेरा क्या निकल जाएगा, देखिए ए यहाँ पर है, ये मैट्रिक्स है 9, मैट्रिक्स ए बराबर, अब इसके अंदर एलिमेंट पुट कर दीजिए। जहां A11 है, A11 का वैल्यू रख देंगे, 1 है, हम 1 रख दिए। फिर देखिए A12 है, A12 का वैल्यू कितना है, 5/2 है, 5/2 लिख दिए, ठीक है। फिर देखो A21 है, A21 का वैल्यू कितना है, 1/2 है, 1/2 लिख दिए। फिर चेक करो A22 कितना है, A22 का वैल्यू कितना है, 0 है, आप 0 लिख दिए। फिर देखिए A31 का वैल्यू कितना है, A31 का वैल्यू है हाफ, आपने हाफ लिखा। और फिर देखो क्या है, A32 का वैल्यू है 3/2, और आपने 3/2 लिख दिया, और ये आपका क्या हो गया, आंसर है। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।